वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर एम एन कियानी। और आज की इस वीडियो में मेरा टॉपिक ये है कि जब आप ओरिजिन में कोई ग्राफ प्लॉट करते हैं और ख़ास करके मैं अगर बात करूं स्टैक्ड ग्राफ की, तो उसमें समटाइम ये होता है कि आपको ग्राफ को आप वर्टिकली शिफ्ट करना चाह रहे हैं, वर्टिकली आप उसको डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, वर्टिकली आप मूव करना चाह रहे हैं ग्राफ को, या समटाइम ये होता है आप ग्राफ को हॉरिजेंटली मूव करना चाह रहे हैं। आपने मतलब एक ग्राफ प्लॉट किया है तो उसकी आप एक्स एक्सिस की वैल्यूज जो हैं आप उसको थोड़ा डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं, या स्टैक्ड ग्राफ में आप अगर वर्टिकली ग्राफ को डिस्प्लेस करना चाह रहे हैं तो उसका क्या तरीका है वो मैं सारा आपको इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा। तो इससे पहले कि मैं आपको स्क्रीन पे ले चलूँ, स्क्रीन पे आपको एक एक स्टेप समझाऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाजमी लाइक किया करें ताकि उससे वीडियो की रीच बढ़ सके और मैक्सिमम लोग मुस्तफ़ीद हो सकें। बगैर आपका टाइम ज़ाय किए मैं डायरेक्टली स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। तो अगर आप स्क्रीन के ऊपर देखें तो सिंपली मैं आपको समझाने के लिए मैं कोई एक ग्राफ प्लॉट कर लेता हूँ। तो ओरिजिन का आप ओपन कर लें, ओरिजिन का जो भी आपके पास वर्जन है कोशिश किया करें कि लेटेस्ट वर्जन हो, उसमें ये एक एडवांस्ड फीचर होते हैं। तो ये यहाँ पे जी मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ स्काई फाइल, मेरे पास सपोज कोई XRD का डाटा है, मैं वो डाटा इंपोर्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये जी मेरे पास डाटा आ गया, ये वाला डाटा मैंने प्लॉट कर लिया। तो जब मैंने XRD का डाटा प्लॉट किया है, सपोज इस डाटा को मैं वर्टिकली डिस्प्लेस करना चाह रहा हूँ, या मैं पहले आपको सिखा देता हूँ कि अगर आप मैं इसको हॉरिजेंटली शिफ्ट करना चाह रहा हूँ, डाटा को हॉरिजेंटली मूव करना चाह रहा हूँ, तो इसका क्या तरीकाकार होगा। तो सिंपली जी इसमें ओरिजिन के जो लेटेस्ट वर्जन है उसमें भी है, पुराने वर्जन में भी आई थिंक होगा। एनालिसिस के ऊपर आप जाएं, एनालिसिस में ऑप्शन है डाटा मैनिपुलेशन की, और डाटा मैनिपुलेशन के अंदर ऑप्शन है हॉरिजेंटल ट्रांसलेट, कि हॉरिजेंटली आपने ग्राफ को ट्रांसलेट करना है। एनालिसिस, डाटा मैनिपुलेशन और हॉरिजेंटल ट्रांसलेट। आपके पास ये इस तरह की एक लाइन आएगी, जब आप उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक रेड लाइन शो होगी। उस रेड लाइन को पकड़ के आप ग्राफ को वर्टिकली या हॉरिजेंटली आप उसको मूव करा सकते हैं। दोबारा करके बता देता हूँ, एनालिसिस, डाटा मैनिपुलेशन, हॉरिजेंटल। तो ये आपके पास एक रेड लाइन है, आप उस रेड लाइन को पकड़ के तो ग्राफ को आप जितना शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो आप कर सकते हैं। हाँ, इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी, जैसे XRD का डाटा है तो उसमें पीक्स एक स्पेसिफिक एंगल पे होती हैं, तो वो आपने देख लेना है कि आपके डिवाइस में जो एरर है या जितना आप शिफ्ट करना चाह रहे हैं वो आपने खास नोट करके शिफ्ट करना है कि इतना शिफ्ट मुझे चाहिए कि आपके डाटा में अगर इतने डिग्री एरर है या आपका कोई ग्राफ है उसमें कोई एरर है जो आप करेक्ट करना चाह रहे हैं, तो वो इस मेथड से आप कर सकते हैं। सिमिलरली मैं अगर बात करूँ वर्टिकल ट्रांसलेशन की, तो डाटा मैनिपुलेशन, यहाँ पे वर्टिकल ट्रांसलेट की ऑप्शन है, फिर वर्टिकली दो लाइन इस तरह से हॉरिजॉन्टल लाइंस लग जाएंगी, उनको पकड़ के आप वर्टिकली ग्राफ को ओरिजिनल पोजीशन से आप वर्टिकली डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये तो आ गया सिर्फ एक ग्राफ की एग्जांपल के एक ग्राफ को आप किस तरह से डिस्प्लेस कर सकते हैं। अब एक्चुअली एक ग्राफ में तो आपको खास करके ज़रूरत नहीं पड़ती, जब हम मल्टीपल ग्राफ प्लॉट करते हैं, जब हमारे पास 3-4 डिफरेंट ग्राफ हों, उसमें हमें खास करके ज़रूरत पड़ती है डाटा मैनिपुलेशन की। डाटा को आप वर्टिकली अगर ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ती है डाटा को ट्रांसलेट करने की। तो अब मैं नेक्स्ट आपको एक एग्जांपल में यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करके मैं आपको सिखाऊंगा कि सपोज आपने 3 ग्राफ प्लॉट किए, उन तीनों ग्राफ्स को आप वर्टिकली या हॉरिजेंटली आप डिस्प्लेस करके, तो ऐसे आप ग्राफ को वर्टिकली डिस्प्लेस करके ऊपर नीचे आप शो किस तरह से कर सकते हैं। मतलब ग्राफ एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं तो उनको आप वर्टिकली किस तरह से डिस्प्लेस कर सकते हैं। तो ये जी मैंने डिफरेंट एग्जांपल्स करा के डिफरेंट मेथड से मैं आपको सिखा दिया है कि हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन किस तरह होती है और वर्टिकल ट्रांसलेशन किस तरह से होती है, वो मैंने मल्टीपल टाइम आपको वीडियो के अंदर दिखा दिया। तो इस तरह से आप इसकी डाटा मैनिपुलेशन हॉरिजेंटली भी आप कर सकते हैं, डाटा मैनिपुलेशन आप वर्टिकली भी आप इस तरह से कर सकते हैं। वर्टिकली के लिए आपने वर्टिकल ट्रांसलेशन में जाना है और हॉरिजेंटल के लिए हॉरिजेंटल ट्रांसलेशन में। अब मैं ये डाटा शीट ओपन कर लेता हूँ जिसके अंदर मेरे पास बहुत सारे डाटा ग्राफ मौजूद हैं। तो ये मैं यहाँ से आपके पास ये मैंने सपोज 3-4 मैंने डाटा प्लॉट कर लिए, इनके ऊपर क्लिक करके मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ। अब सपोज मेरे पास डाटा एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हुए हैं, मतलब 3 सैंपल्स हैं, तीनों का डाटा मेरे पास एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होके आ रहा है। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, वर्टिकली मैं इसको डिस्प्लेस कर सकता हूँ, वही एनालिसिस, डाटा मैनिपुलेशन और वर्टिकल डिस्प्लेस। अब यहाँ पे देखना, मैं इसको क्लिक करके ऊपर लेके जाऊँगा तो अब तीनों सैंपल्स को इंडिविजुअली आप यहाँ पे शो कर सकते हैं कि आपके पास ये 3 सैंपल्स हैं, तीनों के अंदर फलां पीक्स आ रही हैं, तीनों का इस तरह का डाटा है। तो आप यहाँ पे 1 बाय 1 सबको शो कर सकते हैं।
तो ये देखें आप, मैं पहले आपने सेलेक्ट कर लेना है कि कौन सा पीक आपने ऊपर कौन सा आपने सैंपल का डाटा आपने शिफ्ट करना है, फिर उसके बाद आपने डाटा मैनिपुलेशन और शिफ्ट हॉरिजेंटल और शिफ्ट वर्टिकल में आपने जाना है। तो इस तरह से जी आप ओरिजिन ग्राफ को वर्टिकली भी शिफ्ट कर सकते हैं और हॉरिजेंटली भी शिफ्ट कर सकते हैं। तो सिंपली जी अगर मैं इसको हॉरिजेंटली शिफ्ट करना चाहूँ इनमें से कोई एक डाटा को, तो उसमें आपने एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि समटाइम ये होता है कि आपके पास 3 सैंपल्स हैं, तो तीनों का अगर एक्स कॉलम अगर कंबाइन है तो फिर ये तीनों कॉलम वर्ड हॉरिजेंटली डिस्प्लेस हो जाएंगे। अदरवाइज अगर आपने इंडिविजुअल एक्स कॉलम लिया हुआ है तो फिर आप इंडिविजुअली भी इनको आप सेलेक्ट करके तो इनको आप हॉरिजेंटली डिस्प्लेस आप कर सकते हैं। तो मैंने कोशिश की है कि आपको प्रॉपर गाइड करने की कि आप डाटा को हॉरिजेंटली किस तरह से डिस्प्लेस कर सकते हैं और वर्टिकली आप इसको किस तरह से डिस्प्लेस कर सकते हैं। अगर इसमें आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में आएँ, वहाँ पे आप बताएं, मैं आपको प्रॉपरली गाइड करूँगा। फाइनली जी आपसे रिक्वेस्ट है, तकरीबन मैंने ओरिजिन सीरीज़ के अंदर तकरीबन 20-25 वीडियोस बनाई हैं। मैंने कोशिश की है कि आपको और जितना मेरा एक्सपीरियंस है जो मतलब कई सालों में मैंने सीखा है वो तमाम चीज़ें मैंने कोशिश की है कि आप अगर आधा एक घंटे की सारी वीडियोस आप देख लें तो आप भी ओरिजिन में बिल्कुल परफेक्ट हो सकते हैं। ओरिजिन की इंस्टॉलेशन से लेके तो ओरिजिन आपने सॉफ्टवेयर कहाँ से लेना है, परचेज़ किस तरह से करना है, इंस्टॉल किस तरह से करना है, वो तमाम चीज़ें मैंने आपको गाइड कर दी हैं। तो स्टिल अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट सेक्शन में आके आप पूछ सकते हैं। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।